Sorry. So, as infinite false mind, state 5, it realizes this really most finite universe, finite to the point of being almost nil, as infinite universe, subtle and gross, whereas it realizes itself, which is really infinite, as finite form, subtle and gross. This is important. However, since it is not really the case that the universe is infinite and the self is finite, this thinking is false. And so infinite intelligence is here in the false mind state. अब यहाँ अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत मिथ्या मन की भूमिका निभा रहे हैं और विश्व का अनुभव कर रहा है। इसलिए ये भूमिका कौन सी है ईश्वर की? विश्वानुभव करने वाला, उपभोक्ता, विश्व का उपभोग लेने वाला, रियलाइजर या रियलाइजर, फॉल्स रियलाइजर ऑफ फॉल्सनेस का। यहाँ पर वो स्वयं अनंत होने के बावजूद वो खुद को सीमित समझता है, फाइनाइट समझता है। और ये विश्व जो कि वास्तव में एक सीमित सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोकल्पना है, इसलिए सीमित है, मर्यादित है, इस विश्व को वो अनंत समझता है। यही इसका मिथ्या सोच है, फॉल्स रियलाइजेशन है। परंतु ये सोचने वाला भी वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो कि पहली सभी भूमिका में था। और यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म, इट रियलाइजेस द रियली मोस्ट फाइनाइट यूनिवर्स। वास्तव में ये विश्व अत्यंत सीमित है, परंतु इतना सीमित है ये फाइन सूक्ष्माति सूक्ष्म मनो कि ऑलमोस्ट निल है। ऐसे विश्व को हम लोग अनंत समझते हैं। क्यों? अपने मिथ्या सोच। ये मिथ्या सोच कहाँ से आई? माया के प्रभाव के कारण आई। और ये प्रभाव कहाँ से आया? संस्कारों के कारण आया। इस प्रकार से जो अत्यंत सूक्ष्म विश्व है, यहाँ पर वो अनंत बुद्धि उसको अनंत समझती है और स्वयं को जो कि अनंत है, क्योंकि वो स्वयं इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, ईश्वर है, परंतु वह स्वयं को समझती है अत्यंत सीमित, मर्यादित। मैं मतलब ये शरीर। इस प्रकार से अपने रूप को ही वो स्वयं समझ के अत्यंत सीमित रूप, स्थूल और सूक्ष्म रूप समझती है। वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में ये विश्व सीमित है और वो स्वयं अनुभव करता असीमित है, परंतु ये उल्टा सोचता है, विरुद्ध सोचता है, थिंकिंग फॉल्स। ये मिथ्या सोच है, जहां पर ये अनंत बुद्धि, ये इस मिथ्या सोच के कारण यही अनंत बुद्धि अनंत मिथ्या मन की भूमिका निभाता है। एज इन्फिनिट रियल माइंड, छठवीं भूमिका, अंतिम महत्वपूर्ण भूमिका। It realizes as most finite the universe, which is originally and in the real sense is almost nil and exists as nothing. Darkness, imagination, and it realizes itself as infinite. ये सत्य का अनुभव है, सत्यानुभव है। पहले का था मिथ्यानुभव, ये सत्यानुभव है। पहले का क्या था? विश्वानुभव था। अब ये सत्यानुभव है, ट्रू रियलाइजेशन। और इसमें जो अनंत तत्व है उसके अंदर, इसको ये पहचान जाता है, अनुभव करता है। वो स्वयं अनंत है। अब अनंत बुद्धि अपने आप को, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इस भूमिका में अपने आप को महसूस करती है कि मैं अनंत हूँ। और ये विश्व जो कल्पना थी, सूक्ष्म कल्पना थी, सीमित कल्पना थी, इस विश्व को वो कुछ भी नहीं समझता, ही नहीं, अस्तित्व में उसके लिए होती ही नहीं। ये सत्य सोच है, इसके लिए
यहाँ पर अनंत बुद्धि, अनंत सत्य मन की भूमिका निभाता है। सो मुख्य 3 प्रकार है मन के, जहां पर वो एक है सोचने वाला मन, जहां निर्माता की भूमिका अनंत बुद्धि निभाता है। दूसरा अनंत मिथ्या मन, जहां पर वो विश्वानुभव करता है। और तीसरा है अनंत सत्य मन, जहां पर वो सत्यानुभव करता है। वो कल्पना को कल्पना ही समझता है, कुछ भी नहीं है समझता है, नथिंग समझता है, कल्पना समझता है, अंधकार समझता है, शून्य समझता है और स्वयं को अनंत समझता है। यही हर जीव का उद्देश्य है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 154, 154। कहाँ गए वो? मेहर प्रदीप चौधरी है क्या? हाँ, अब यहाँ पर आप इन इट्स जर्नी से लेके ग्रॉस तक फटाफट पढ़ना, रिपीटेशन नहीं करना। जय बाबा, सिंगल बार पढ़ना, एक ही बार पढ़ना। From the first finite false mind to the infinite real mind. In its journey from the most finite false mind to the infinite real mind, the infinite intelligence becomes progressively less and less finite until it realizes its true infinity. As most finite false mind, state 3, it realizes not only the universe as most finite, but itself as most finite too. As the less and less finite mind, state 4, it realizes the universe as a less and less finite universe, and itself as a less and less finite self. As the infinite false mind, state 5, though thinking is infinite, yet this thinking is subtle and gross. As infinite real mind, state 6, however, though thinking is still infinite, now it is neither subtle or gross. ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर अत्यंत सीमित मिथ्या मन से लेकर के अनंत सत्य मन की तरफ प्रवास उस मन का या इन्फिनिट इंटेलिजेंस का कैसा होता है, ये फिर एक बार बाबा ने मन की अवस्था से समझाया है। ये जो जर्नी है, यात्रा है, प्रवास है, किसका? केवल मिथ्या मन मिथ्या से लेके सत्य तक कैसा प्रवास करता है, इसका ये वर्णन है। अनंत सत्य मन तक ये कैसे पहुंचता है, अनंत मिथ्या मन। यही अनंत बुद्धि, अनंत मिथ्या मन भी है, अनंत सत्य मन भी है। और सीमित मिथ्या मन से धीरे धीरे प्रगत होकर के वो अनंत सत्य मन तक कैसे पहुंचता है, यहाँ पर दिया है। जब ये अत्यंत सीमित मिथ्या मन अर्थात अवस्था 3 अर्थात जीवात्मा, धातु और पाषाण अवस्था में ये केवल विश्व को ही सीमित तरीके से अनुभव करता नहीं है, परंतु स्वयं को भी अत्यंत सीमित अनुभव करता है। Not only universe as most finite, but itself as most finite. ये स्वयं अनंत बुद्धि है, ईश्वर है, परंतु पाषाण और धातु रूप में चूंकि इसकी चेतना अत्यंत सीमित होने के कारण इस विश्व को यह अत्यंत सीमित मात्रा में अनुभव करता है और स्वयं को भी अत्यंत सीमित समझता है। इसके पश्चात थोड़ा और प्रगत होने के बाद इसकी चेतना अब उतनी सीमित नहीं, थोड़ी और अधिक प्रगत हो गई। इसका अर्थ कम अप्रगत रह गई। ये अवस्था चौथी है, जैसे कि उपमानव योनि में कीटक, वनस्पति, पशु,
इस इन अवस्था में वही अनंत बुद्धि का अनंत मिथ्या मन अब सीमित मिथ्या मन है और इस विश्व को थोड़ा पाषाण और धातु की तुलना में थोड़ा और अधिक समझता अनुभव करता है और स्वयं को भी थोड़ा और अधिक समझता है। अब वो पाषाण और धातु जितना सीमित नहीं है, थोड़ा और अधिक प्रगट हो गया, इसके लिए लेस एंड लेस फाइनाइट सेल्फ। इससे वो चलते हैं पांचवी भूमिका अर्थात मानव की, मनुष्य की, जहां पर उसकी चेतना अनंत है, पूरी प्रगत है। इसके लिए उसका मिथ्या मन भी अनंत मिथ्या मन होता है। उसको प्रगत और परफेक्ट परिपूर्ण रूप मिलता है, जिसके कारण उस विश्व का अनुभव पूरी तरह से कर सकता है। और इसलिए यहाँ पर अनंत मिथ्या मन के द्वारा वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर अनंतता से मिथ्या सोचता है। अपने स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीरों के द्वारा इस भौतिकता का अनुभव करता है, विश्वानुभव करता है। ये मिथ्या अनुभव, मिथ्या सोच, ये भूमिका वही अनंत बुद्धि निभाती है। और यहाँ प्रगट होने के पास, इनवर्ड जर्नी शुरू होने के बाद, फिर वो अनंत सत्य मन बन जाता है। कब? जब सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, मिथ्या का अनुभव बंद हो जाता है, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है, तब वही अनंत मन, वही अनंत मिथ्या मन अनंत सत्य मन बन जाता है। और अनंत सत्य मन बनने के पश्चात सत्यता का ही अनुभव अर्थात उसके स्वयं का वो अनुभव करता है, मिथ्यत्व का अर्थात विश्व का अनुभव नहीं करता है। उसकी सोच वहां सत्य सोच होती है। अब ना ही वो स्थूल का अनुभव करता है, ना ही सूक्ष्म विश्व का अनुभव करता है, ना ही मनोविश्व का अनुभव करता है। केवल अपने स्वयं का अनंतत्व का सत्य का सत्यानुभव करता है। नाउ यस प्रदीप चौधरी जी, नाउ से लेके सेल्फ रियलाइजेशन दूसरा नंबर पैराग्राफ है, पेज नंबर 1. Sadhguru experiences both the stone and ordinary human states simultaneously. Now, to arrive at the state of infinite real mind entails simultaneous experience of the two states of stones and human. Or in the most finite thinking state of the stone form, infinite intelligence realizes not only the universe but itself too as most finite. In the human form, on the other hand, though it has arrived at the state where it is now infinite, nonetheless, the falseness caused by the sanskaras makes it realize the universe as infinite, while continuing to realize itself as finite. Ultimately, when this falseness disappears, it realizes itself as infinite and the universe as most finite. This is self-realization. Yes, thank you. तो यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ हम लोग अब एक ये शेयर करेंगे, एक स्लाइड शेयर।
सॉरी मन था माइक। आप देख पा रहे हैं, इसको देख सकते हैं? ओके, इसका हम एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। पहले ये पैराग्राफ जहाँ से शुरू हुआ वहां इसको देखते हैं। अनंत सत्य मन की स्थिति पर आने के लिए दो महत्वपूर्ण अनुभव एक ही साथ अनंत बुद्धि लेती है। The simultaneous is important to here to realize एक ही साथ वो परात्पर परब्रह्म अवस्था में भी है। एक ही समय वही ईश्वर की भूमिका ब्रह्मा विष्णु महेश में भी है। उसी समय वो पाषाण में भी है, कई प्रकार के धातुओं में भी है, कई प्रकार के उपमानवीय योनि के कीटक वनस्पति पंछी जलचर में भी है, पशुओं में भी है। उसी समय एक ही साथ एक समयाविच्छेदे करुण साइमल्टेनियसली वो मनुष्य के कई रूपों में भी है। ऐसा नहीं है कि पहले वो स्टोन में गया, एक व्यक्तिगत करके वो एक के पश्चात एक है। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? एक व्यक्तिगत करके वो एक के पीछे एक है, परंतु एक ईश्वर करके वो एक ही साथ ये सारे अनुभव सभी रूपों के द्वारा करता है। दिस इज द ब्यूटी। और ये केवल वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम एक समय में एक ही अनुभव कर सकते हैं, कई सारे नहीं, जब तक हम मनुष्य के देह में है। लेकिन यहाँ ईश्वर एक ही साथ ये सारे अनुभव करता है, क्योंकि इसे अत्यंत सीमित सोच, ये जो पाषाण से है, वहां पर ये अनंत बुद्धि केवल विश्व को ही सीमित समझती है, ऐसे नहीं तो स्वयं को भी सीमित समझती है। ये जब वो अनुभव कर रही होगी, उसी समय में कोई वहां पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्मा हो जो स्वयं को भी समझती है, अनुभव करती है, विश्व का अनुभव नहीं करती है और स्वयं का अनुभव कर सकती है कि नहीं? इसी समय में मनुष्य के रूप में दूसरी तरफ ये वो अवस्था है, यहाँ पर अनंत चेतना होने के बावजूद संस्कारों के कारण वो मिथ्या सोच रखकर इस विश्व को ही अपना सब कुछ मानती है और स्वयं को कुछ भी नहीं समझती है, सीमित समझती है और इस प्रकार के सीमितता का अनुभव करती है। पर अंततः जब ये फॉल्सनेस उस व्यक्तिगत इंडिविजुअल आत्मा से ये मिथ्या सोच गायब हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, मिथ्या में चला जाएगा, तब ये अनंतत्व का अनुभव करेगी, विश्व का नहीं करेगी। और सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रुथ रियलाइजेशन, सत्यानुभव करेगी, विश्व का अनुभव बंद कर देगी और सत्य का ही अनुभव करेगी। अब आगे का पैराग्राफ बहुत ही सुंदर है, जो और एक बात को दर्शाता है कि कैसे विरुद्ध आते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन then entails that the infinite intelligence return। अब देखो वहां से आ गया वो पाषाण धातु उपमानो योनि मानो करके, अब इसको ईश्वर साक्षात्कार हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने यूटर्न लिया। आज की भाषा में क्या कहना है, इसको रिवर्ट किया, यूटर्न किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मूलतः वो अनंत है और अनंत अपने आप को समझ ले तो ये यूटर्न हो गया, है कि नहीं? इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन देन entails that the infinite intelligence return or revert, जैसे वो पहले था, as it were to the stone form state where it realizes the universe as most finite while retaining the human form where it actually is in the infinite mind state। कितनी बड़ी बात है। जब ये सत्यानुभव करता है, ईश्वर साक्षात्कार करता है, तो मनुष्य की अपरिमित चेतना रखते हुए वो पाषाण जैसे बन जाता है इस विश्व के प्रति। उसके लिए ये विश्व कुछ भी नहीं होता है,
ये विश्व केवल कल्पना बन के रह जाती है, ये विश्व केवल अंधकार बन के रह जाता है। वो समझता है कि ये विश्व केवल कल्पना है, सत्य केवल मैं। इसीलिए यहाँ बाबा ने, जो बाबा का फेवरेट सेंटेंस है, कीप द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन एंड बी लाइक अ स्टोन। तो यहाँ ये पाषाण जैसी अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इस विश्व को वो अनुभव नहीं करता है, ना ही के बराबर इस विश्व का वो अनुभव करता है, जबकि उसकी चेतना मनुष्य की होती है। अगेन इन द स्टोन फॉर्म it realizes the universe as most finite, but it realizes itself as most finite too. पाषाण के रूप में वो विश्व का कुछ भी, पाषाण क्या अनुभव करेगा विश्व का? कुछ भी नहीं करता है, परंतु वो खुद को भी नहीं समझता है, ऑलमोस्ट नील समझता है। But in the ordinary human form, it realizes the universe as infinite and itself as finite. तो पाषाण में वो क्या करता है? विश्व का भी नहीं ज्यादा अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसकी चेतना नहीं के बराबर है। स्वयं का भी अनुभव ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी चेतना नहीं के बराबर है। परंतु मनुष्य के रूप में जो सीमित है, उस विश्व को वो अनंत समझता है और स्वयं को सीमित समझता है। अब जब वो रियल माइंड बनता है, तो उसी अनंत चेतना को बरकरार रखते वो स्वयं को असीमित और विश्व को सीमित, दोनों ऑपोजिट आगे समझता है। ओनली इन द सद्गुरु फॉर्म डज इट रियलाइजेस। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ गया तो वापस ये स्लाइड के द्वारा हम समझ लेंगे, तो शायद से आपको पिक्चर 100% क्लियर हो जाएगी। Only in the Sadguru form does it realizes the universe as most finite and itself as finite. केवल सद्गुरु के रूप में या ईश्वर साक्षात्कारिक आत्माओं में ये स्वयं को अनंत और विश्व को सीमित समझता है, मतलब सही समझ। इसके लिए उसको सत्य सोच, रियल थिंकिंग, रियल माइंड, सत्य मन कहा है। सच्चित का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। Thus, thinking in the Sadguru form combines the very essences or तत्व of thinking in both stone and human form. इस प्रकार से ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्तियों में ये सोच पूरी तत्वशील सोच है, बहुत महत्व का सत्व है इस तत्व में। जो पाषाण का रूप अनुभव करता है सीमितत्व विश्व का और अनंतत्व मनुष्य का, ये दोनों का सार ये सद्गुरु अवस्था में है। For as in the stone form, the Sadguru's thinking realizes the universe as most finite. जब सद्गुरु पाषाण के रूप जैसा सद्गुरु विश्व को कुछ भी नहीं, अंधकार, नथिंगनेस और सूक्ष्माति सूक्ष्म ये कल्पना है, ये भास है, भ्रम है, ऐसी सही समझ विश्व के बारे में सद्गुरु की होती है। जैसे कि पाषाण भी विश्व को कोई समझता नहीं है। बट साइमल्टेनियसली उसी साथ, as in the case of ordinary human, his thinking remains the infinite and mind state. परंतु चूंकि वो मनुष्य के रूप में है, सद्गुरु में जो अनंत बुद्धि है, उसका रूप, उसका फॉर्म, उसका शरीर मनुष्य का है। सो मनुष्य की चेतना अनंत है और मनुष्य का मन भी अनंत मन है। इसलिए मनुष्य के रूप में होने के कारण उसका चिंतन, उसकी सोच, उसका अनुभव अनंत मन की अवस्था में है। लेकिन वहां वो विश्व को कुछ भी नहीं समझता है, जैसे पाषाण जैसे। एक बार अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि ये पूरा इतना सुंदर पैराग्राफ है, लेकिन आपसे कुछ भी मुझे रिस्पॉन्सेस नहीं आए, तो शायद ये टच एंड गो हो गया, क्या ऐसा लग रहा है, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर एक बार आप इस स्क्रीन को देखिए, शायद ऊपर का उसका हेडिंग चला गया है। यहाँ पर, यहाँ स्टोन ऐसा मैंने हेडिंग दिया था। ये पत्थर को लोग पाषाण क्यों बनाते हैं, इसका भी इसमें उत्तर मिलता है। ये पहला कॉलम जो है ये फॉर्म्स है। थोड़ा सा इसको और मैं नीचे लेती हूँ ताकि आप सब उसको पूरा पढ़ सके। एक मिनट एडजस्ट करते हैं स्लाइड को थोड़ा। स्लाइड ये बनी है, हाँ, इसको रखने की कोशिश की है ना। वापस फिर से बाद में इसको ऊपर ले जाएंगे नीचे का पढ़ने के लिए। अब ठीक है। ये पहला कॉलम है फॉर्म्स, रूपों का। दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब कौन से रूप में वही अनंत बुद्धि इस विश्व का अनुभव कैसे करती है, अर्थात विश्वानुभव, उपभोक्ता। और तीसरा है सेल्फ, स्वयं को कैसा अनुभव करती है, स्वयं को किस नजरिए से देखती है। हमें ध्यान रखना है सभी रूपों में अनंत बुद्धि वही है। ये सारे रोल और भूमिकाएं वही एक ईश्वर निभाता है, कोई अलग नहीं है। वही ईश्वर जब पाषाण, यहाँ पर पहला देखो स्टोन लिखा है, पाषाण के रूप में होता है, तब इस विश्व को अत्यंत सीमित अनुभव करता है, मोस्ट फाइनाइट। करीब करीब वो विश्व का अनुभव कर ही नहीं सकता है। उसका कारण तो कुछ भी हो। आप लोगों को कारण पता है, क्योंकि पाषाण में उसकी चेतना अत्यंत अत्यल्प होती है, ना ही के बराबर होती है, और उसका रूप भी इम्परफेक्ट होता है। तो विश्व का अनुभव करेगा कैसे? ना उसके हाथ होते, ना पैर होते, ना मुख होते, ना नाक होते, ना डोळे आंख होते, कुछ भी नहीं होता है, सब अंदर है, बंद मुट्ठी जैसा। इसके लिए इस विश्व को अत्यंत सीमित तरीके से, या कुछ भी उतना जहां है उतना ही उसका विश्व बन जाता है। अगर वो पायदान है मंदिर की तो उतना ही उसका अनुभव रहेगा। अगर वो बिल्डिंग की सीढ़ी का पत्थर है तो उतना ही अनुभव करेगा। अगर ये बगीचे का पत्थर है तो उतना ही अनुभव करेगा। उसका विश्व का अनुभव सीमित है। ये ठीक है, विल गो स्टेप बाय स्टेप। आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। थैंक यू। अब इसके पश्चात वो स्वयं का अनुभव कैसे करता है? वो स्वयं को भी अनुभव नहीं करता है, एकदम सीमित, क्योंकि वो है ही सीमित। चेतना सीमित है, बुद्धि नहीं है, मन प्रगल्भ नहीं है, तो वो स्वयं का भी अनुभव अत्यंत सीमितता से करता है। ठीक है। अब वही अनंत बुद्धि जब मनुष्य के रूप में, ह्यूमन में आती है, तब उसकी चेतना पूरी विकसित है, रूप परफेक्ट है, इसलिए इस विश्व को अनंतता से वो अनुभव कर सकती है, पूरी तरीके से अनुभव। विश्व के जिस हिस्से को, जिस चीज को, जिसको अनुभव करना चाहे, जिस किस चीज का उपभोग लेना चाहे, उसका वो उपभोग अनंतता से कर सकता है। लेकिन इसी मानव के रूप में अनंत होने के बावजूद वही अनंत बुद्धि स्वयं को अत्यंत सीमित समझती है। देखो रेड में लिखा है रेड में, क्यों? क्योंकि खतरा है, मिथ्या है, इसलिए रेड सिग्नल है ये। अत्यंत सीमित, स्वयं को सीमित समझती है और विश्व को असीमित समझती है। ठीक है। लेकिन वही अनंत बुद्धि किसी एक मनुष्य के रूप के द्वारा, इंडिविजुअलाइज सोल के द्वारा सद्गुरु बनती है या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करती है, तो वापस इस विश्व को वो नथिंग, अंधकार, कल्पना और जीरो समझती है। विश्व को उसके लिए मायने रखता नहीं है।
विश्व उसके लिए अस्तित्व में नहीं है, वो विश्व का अनुभव नहीं करती है, परंतु स्वयं का अनुभव करती है, इटसेल्फ का आई कैपिटल, और वो स्वयं को अनंत करके अनुभव करती है। मैं अनंत हूँ, स्वयं का अनुभव करती है, विश्व का अनुभव नहीं करती है, सत्य का अनुभव करती है, झूठ का अनुभव नहीं करती है, इसीलिए ये रियल माइंड है। अब इसमें मजे की बात देखो, जो मोस्ट फाइनाइट विश्व को कौन अनुभव करता था? पाषाण। कब अनंत बुद्धि विश्व को अत्यंत सीमित तरीके से अनुभव करती थी? पाषाण के रूप में। तो सद्गुरु अवस्था या सत्य मन की उस स्थिति में वापस वो उसी प्रकार विश्व को जीरो समझती। फर्क इतना है, पाषाण के रूप में ये स्वयं को सीमित समझती थी, अब ये स्वयं को असीमितता से अनुभव करती है। ये फर्क है पाषाण और सद्गुरु अवस्था में। ओके, विल कम टू दैट। फिलहाल यहाँ नीचे जाते हैं और थोड़ा सा हिस्सा बाकी है स्लाइड का, शायद उसको देखने के पश्चात थोड़ा सा पिक्चर या इस पैराग्राफ में क्या बाबा कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ये शायद थोड़ा और स्पष्ट होगा। तो इसलिए हम फिलहाल थोड़ा नीचे आते हैं। Oh, sorry. So, यहाँ वो क्या करती है? जैसा पाषाण स्वयं को विश्व का अनुभव नहीं के बराबर, क्योंकि वो अनुभव विश्व का कर ही नहीं सकता, उसके पास ना शरीर है ना चेतना है। तो ईश्वर साक्षात्कार, थोड़ी की देर के लिए हम भी सद्गुरु कहेंगे। हाँ, सद्गुरु भी ये स्टोन जैसा बनता है, पाषाण जैसा, क्योंकि वो विश्व का मजा लेता नहीं है, वो विश्व में होता है, विश्व का भान उसे है, परंतु अपने आनंद या उपभोग के लिए वो विश्व का उपयोग नहीं करता है। मतलब वो पाषाण जैसा है और प्लस ह्यूमन भी है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के परफेक्ट रूप में है, उसकी चेतना अनंत है। इस प्रकार से वो विश्व को नथिंग समझता है, नथिंगनेस ऑफ यूनिवर्स को अनंत मनुष्य की, देखो ह्यूमन यहाँ पर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, मनुष्य की अनंत चेतना रखते हुए विश्व का नथिंगनेस वो अनुभव विश्व में रहकर करता है। यही सत्यानुभव है, इसलिए वही अनंत बुद्धि अर्थात इन्फिनिट इंटेलिजेंस इस अवस्था छठवीं भूमिका में वो रोल अनंत सत्य मन का रोल निभाती है। इज दैट क्लियर नाउ? ये पैराग्राफ जो है, थैंक यू, थोड़ा आप लोगों को भी रिवाइज सोचने के लिए समय दिया, ठीक है। अब आगे क्या पैराग्राफ और महत्वपूर्ण पोर्शन को चलने के पहले यहाँ पर एक सवाल है, तो उसका भी देखते हैं, और इसको अगर कोई संक्षेप में कहेगा। अब आपको किसी को सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर कुछ पूछना है, बताना है, नहीं तो हम आगे और भी इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है वो लेकर के फिर सारांश की ओर चलेंगे। क्या करना है बताइए। Please throw some light on idol worship in context with the presence worshiping God in this form. ठीक है, इसको भी देखेंगे। फिलहाल
हा कृपाताई, हा शेवटचा थोडस रिपीट पुन्हा थोडं समजावून सांगा शेवटचा. सद्गुरु साइमल्टेनियसली. हाँ ओके. मैं अक्का से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको वो थोड़ा संक्षेप में बताए, साथ ही थोड़ा सा मैं गले को भी ये कर दूँ. वास्तव में उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, बट आई होप इतना तो बात कर ही पाएगी. और जो निस्ताने जी का सवाल है उसका भी जवाब देना. जय बाबा. अक्का हाँ, जय बाबा. प्लीज. मैं जो समझी कि सदगुरु के फॉर्म में जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, वो जो इन्फिनाइट है रियल सेंस में, उसको अनुभव करता है और वो उसके लिए सब कुछ होता है. और जो यूनिवर्स है, जिसे हम ह्यूमन फॉर्म में इन्फिनाइट समझते हैं, अमर्याद समझते हैं, तो सदगुरु के लिए वो जीरो है, वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है. लेकिन जो अपने आप को उसने जो पहचान लिया है, जो रियलिटी में ह्यूमन फॉर्म में हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है या बहुत सीमित है, वो असीमितता को जब वो समझ लेता है या पहचान लेता है, तो उसके लिए वो सब कुछ होता है. और बाकी जो यूनिवर्स है, विश्व है, वो ना के बराबर होता है. और इसलिए उसको शायद हमने बोला स्टोन जैसा, क्योंकि स्टोन फॉर्म में जो कॉन्शियसनेस है या चेतना है, उसका विस्तार नहीं हुआ है. इसलिए उस फॉर्म में अपने आप को वो बहुत सीमित मात्रा में महसूस करता है. उसी तरह सदगुरु के लिए ये जो विश्व है, वो बहुत सीमित लगता है या ना के बराबर होता है. इस वजह से नहीं कि उसके चेतना का अभी विकास नहीं हुआ, लेकिन पूरा विकास होने की वजह से जो कोई सत्य है, वो उसको अभी समझ आने के बाद विश्व उसको बिल्कुल ना के बराबर लगता है, जीरो लगता है. जहां तक मैं समझी वो ऐसे, इसलिए उनको शायद स्टोन के बराबर यहाँ कहाँ है. ठीक है. अनंत चेतना रखते हुए भी विश्व को वो कुछ भी नहीं, विश्व को बिल्कुल अनुभव करता नहीं, मायने उसके लिए विश्व नहीं रहता है, विश्व का वो अनुभव नहीं रहता है और स्वयं को असीमित अनुभव करता है. परफेक्टली से. अब वो सवाल पढ़ के थोड़ा उसका भी देना है. मैसेज में है उनका, पत्थर को क्यों पूछते. मुझे वो सवाल इतना ठीक से समझ में नहीं आया है. अभी पत्थर की पूजने की जो बात हुई, तो मुझे जो समझ में आता है वो ऐसा है कि दिस इज ऑल, ये जो कुछ है ये हमारे भावना का प्रश्न है. मैं जो समझती हूँ या जो मुझे समझ में आया है क्वेश्चन के, पत्थर को क्यों क्यों पूजते, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन ना. तो मैं जो समझी वो है कि ये सब हमारे भावना का प्रश्न है. यदि माना तो पत्थर में भगवान है, माना तो पत्थर है, उसमें कुछ भी नहीं है, जो मैं समझती हूँ. ओके. और जो पूजन करते हैं, अभी यदि आप निर्गुणी भजन सुनेंगे, बैरागी लोगों के जो है, ये जिसे शैव पंथीय बोला जाता है, तो उसमें एक भजन है, गुरुजी मैं दूजे के संग नहीं जाऊं, पत्थर ना पूजू, फूल ना पूजू, ना मैं वन में जाऊं, ना मैं लकड़ी तोड़ू, मैं अपने ही, ना मैं तीर्थ करूं, मेरे ही मन के अंदर जो तीर्थ है उसमें मैं मन नहाऊं, वगैरह वगैरह. यानी माना तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है. जो बाबा ने भी कहा है कि मैं सबके अंतःकरण में रहता हूँ. तो मैं जो समझती हूँ ऐसे कि माना तो भगवान हमारे अंतःकरण में ही है, हमारे अंदर ही है. हाँ, लेकिन हम जब अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे बाबा की समाधि वगैरह है, तो वहां एक शायद ऊर्जा होती है, दैवी ऊर्जा, जिससे हमें कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, इसलिए शायद उस जगह का महत्व होता है. उसके सिवा मैं खुद तो मानती हूँ बस मैं और नाम और बाबा का याद, वो काफी है. बाकी कोई पूजन वगैरह करने की, जहां तक मुझे याद है, बाबा भी इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते थे. जय बाबा. परफेक्टली सेड, ब्यूटीफुल. अबे और एक करना प्लीज. साउंड्स ओके. 155 पेज पर द निराकार माइंड से लेके साकार तक पढ़ लेना, तब तक मैं जरा इसका स्लाइड का प्रबंध करती हूँ. जय बाबा. यू हैव द बुक, आई नो. 155 पेज पर चलते हैं. 155. जय बाबा. जय बाबा. ओके. You want me to read further? Yeah, please. जय बाबा. The Nirakar or formless infinite intelligence is the infinite everything.
Conversely, its Nirakar imagination is the most finite nothing, darkness, ignorance. When thinking begins, the formless, Nirakar, infinite intelligence, first, when creating, preserving, and destroying the universe, becomes the Nirakar infinite mind. And second, when realizing this universe, becomes the formful or Sakar, subtle and gross, most finite mind. In this second stage, then, the formless Nirakar mind, as it were, takes form, subtle and gross. In other words, it becomes Sakar or formful. And in this way, the Nirakar becomes the Sakar. But the Nirakar is opposite to the Sakar, just as the infinite is opposite to the most finite. So the Nirakar becoming Sakar entails the infinite becoming most finite, or the everything becoming nothing. Thus, the infinite thinking, which was infinite when Nirakar, becomes most finite when Sakar. ब्यूटीफुल, जय बाबा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, इतना सुंदरता से यहाँ पर बनाया कि निराकार। इसका एक स्लाइड पहले प्रेजेंट करते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं कि निराकार साकार कैसे बनता है, या ऑपोजिट्स के सहारे ही ये खेल कैसा चलता है, इसको यहाँ सुंदरता से बाबा ने स्पष्ट किया है। एक बार निराकार साकार कैसे बना है, ये कई लोगों के मन के सवाल होता है, इसका सुंदर जवाब यहाँ दिया है। थोड़ा स्लाइड बदलते हैं, एक मिनट। हाँ, आपको पढ़ने आ रहा है सबको ये, ताकि पूरा एक ही में हो जाए, इस पर से उसको किया है। अगर पढ़ सकते हैं तो इसी प्रकार से करें। पहले पैराग्राफ को पूरा एक बार फिर से हिंदी में बताते, फिर स्लाइड को एक्सप्लेन करेंगे। ये निराकार आकारहीन अनंत बुद्धि, यही अनंत सब कुछ है। अनंत बुद्धि कैसी है? निराकार है। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, ईश्वर निर्गुण निराकार है ना। तो निर्गुण निराकार ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर हमारे लिए सगुण साकार बन के आता है, अवतार का रूप धारण करता है। क्यों? क्योंकि निराकार की भक्ति करना कई बार बोर हो सकता है। उसको आसान करने के लिए, प्रेम लेने देने के लिए वो अवतार बन के आता है। फिलहाल यहाँ चलते हैं कि जो निराकार आकारहीन अनंत बुद्धि ही सब कुछ है, और उसकी जो निराकार कल्पना है, जो कि अत्यंत सीमित है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि अंधकार है, ये इसी के अंदर अनंतता से, इटरनली, शाश्वत रूप से इसी के अंदर कब से मौजूद है। पर जब थिंकिंग शुरू होता है, तब ये निराकार आकारहीन फॉर्मलेस अनंत बुद्धि पहले निर्माता के रूप में आती है, पहले अनंत मन बन जाती है। जब ये विश्व की निर्मिति करती है, रक्षा करती है, नाश करती है, तब ये निराकार आकारहीन अनंत बुद्धि पहले निराकार अनंत मन बनती है। क्या बनती है? अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर, निराकार ईश्वर पहले विश्व की निर्मिति करते समय अनंत निराकार मन बन जाता है, और दूसरे इस विश्व का जो निर्माण किया उसका अनुभव तो लेना पड़ेगा।
अब यह अनुभव के लिए इस विश्व की निर्मिति जो उसने की है, इस निर्मिति को रियलाइज करने के लिए, इस विश्व का अनुभव करने के लिए उसको रूपों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस विश्व का अनुभव करने के लिए वही निराकार अनंत मन अब साकार बन के स्थूल और सूक्ष्म रूपों में अत्यंत सूक्ष्म मन बन जाता है। निराकार के साकार क्यों बना? विश्व का अनुभव करने के लिए। उसके लिए निराकार अनंत बुद्धि को पहले अनंत मन बनना पड़ा। अनंत मन ने देन स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण किए। जैसे जहां रूप है वहां सीमितता आती है। जैसे उसने रूप धारण किया, निराकार ने रूप धारण किया, मतलब निराकार साकार बन गया। ठीक है, साकार बनते ही जो अनंत इन्फिनिट था वो फाइनाइट हो गया, सीमित हो गया। थैंक यू दे, मर्यादित। जो अनंत निराकार था उसने रूप धारण करते ही, साकार होते ही, स्थूल और सूक्ष्म रूप लेते ही वो साकार तो बना, लेकिन अनंतता से वो अत्यंत सीमित बन गया, मोस्ट फाइनाइट पाषाण। इस स्थिति में निराकार मन, इस मन ने रूप धारण, रूप किसने धारण किए? मन ने। इसीलिए मनोदेह आधार है, मतलब एक तरह से ईश्वर ही आधार है। इस तरह से ईश्वर सब में है कहते हैं, यह इसका प्रमाण है। क्योंकि रूप किसने धारण किए? मन ने धारण किए, है कि नहीं? अब मन क्या था? अनंत मन था। अनंत मन बनने के पहले क्या था? अनंत बुद्धि था, मतलब ईश्वर था। ऐसा ये खेल है, सुंदर खेल है। अनंत बुद्धि विश्व की निर्मिति करते समय अनंत मन बन गई। अब इस निर्मिति का मजा लेने के लिए वो निराकार ने रूप धारण किया, मतलब वो अनंत मन ने रूप धारण किए और साकार बनते ही वो सीमित बन गया। अब इसने स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण किए। दूसरे शब्द में ये साकार या रूपवान, रूप सहित हो गया, फॉर्मफुल हो गया, साकार बन गया। इस प्रकार से निराकार से वो साकार बन गया। अब कोई पूछेगा कि निराकार ईश्वर साकार कैसे बन गया अवतार को छोड़ के? तो हमको पता चल गया, ये निराकार अनंत बुद्धि अनंत मन बन गई और मन ने दो रूप धारण किए और वो निराकार से साकार बन गया, अनंतता से सीमित बन गया। जो बचपन में हमारे मन में इतने सारे सवाल थे, कुछ कुछ के अब थोड़े थोड़े उत्तर मिलने लगे कि नहीं? इस प्रकार से ये निराकार जो है ये ऑपोजिट अस्तित्व में आए, द्वंद्व अस्तित्व में आए, द्वैत अस्तित्व में आया। जो अद्वैत ईश्वर था यहाँ द्वैत निर्माण हो गया, माया निर्माण हो गया। जैसे रूप धारण किया सीमितता आई, साकार निर्गुण निराकार से साकार हो गया, सीमितता आ गई। सीमितता आ गई मतलब इन्फिनिट का फाइनाइट हो गया, मतलब द्वंद्व आ गया, मतलब द्वैत आ गया। इस प्रकार अद्वैत ईश्वर से द्वैत मतलब माया या तो सृष्टि, क्योंकि ये निराकार साकार के विरुद्ध है और इन्फिनिट अनंत के विरुद्ध फाइनाइट है, क्योंकि पहला रूप उसने रूप धारण करते हुए वो सीमित बना तो पाषाण बन गया। इसी भी लिए शायद वो पाषाण को पूछते होंगे। सो निराकार बिकमिंग साकार, निराकार साकार बनता है, इसका अर्थ है अनंत सीमित बन जाता है, अत्यंत सीमित बनता है। इसका दूसरा अर्थ है एवरीथिंग बिकम्स नथिंग। जो सब कुछ था, हमारा पहला सेंटेंस क्या था?
निराकार और फॉर्मलेस इन्फिनिट इंटेलिजेंस इज द इन्फिनिट एवरीथिंग। तो अनंत था, निराकार था, सब कुछ था। अब वो निराकार साकार होते ही अनंत का सीमित बन गया, सब कुछ का नथिंग बन गया, एवरीथिंग का नथिंग बन गया। इसका भी विरुद्ध आ गया। इन्फिनिट का विरुद्ध सीमित आ गए, निराकार का विरुद्ध साकार हो गए, एवरीथिंग का विरुद्ध नथिंग हो गया। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अनंत थिंकिंग जो है, ये अनंत थी जब वो निराकार थी। अनंत थिंकिंग, अनंत सोच जब निराकार थी तब तक ही अनंत थी। जैसे वो साकार बन गई, उसने रूप धारण किया, वैसे वो सीमित बन गई। इसी को इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। इसका इक्वेशन कह सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं। निराकार से साकार अवस्था कैसे आ गई? अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जब निराकार था तब ये अनंत सब कुछ, मतलब ये परमात्मा की अवस्था। ये जैसे ही विश्व की निर्मित बनाता करता है, वैसे अनंत बुद्धि से अनंत मन, निराकार मन बन जाता है। अब ये निराकार मन दो रूप धारण करता है और साकार मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये निर्माता से अनुभव करता होता है। क्रिएटर नहीं रह के रियलाइजर बनता है, जीवात्मा बनता है। मतलब वो साकार होता है, निराकार का साकार होता है, रूप रहित से रूप सहित होता है, फॉर्मफुल होता है। इस प्रकार से अनंत से रूप लेते ही अनंत से वो सीमित बनता है, निराकार से साकार बनते ही सीमित बन जाता है। यहाँ नीचे देखिए, ये जो एरो से आपको और समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया है तो। निराकार था, रेड में साकार लिखा है। अब यहाँ से एक एरो आया, नीचे आया और रेड सीमित को आया। निराकार से साकार बनते ही सीमित हो गया, अमर्याद असीम से सीमित बन गया, इन्फिनिट से फाइनाइट बन गया, एवरीथिंग से नथिंग बन गया। इज दैट क्लियर? जय बाबा। यस, थैंक यू। ये एक सुंदर पैराग्राफ था। इसमें अब नया पैराग्राफ लेने के बदले फिर इसको एक बार अगर कोई संक्षेप में बताना चाहे, इसको कोई नैरेट करेगा? जय बाबा। नो हैंड रेज। आप मेहरांजलि बड़े से सुनना चाहेंगे किसके? यस, सुरेश वर्मा जी, जय बाबा। सर कहिए। जय बाबा दीदी, सभी प्रेमियों को जय बाबा। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो निराकार मन जो पहले अनंत बुद्धि था, अनंत बुद्धि से जैसे ही उसने सोचना प्रारंभ किया वो निराकार मन बन गया। लेकिन निराकार मन की अवस्था में वो क्रिएशन करता है, प्रिजर्वेशन करता है, डिस्ट्रॉयशन करता है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव करने के लिए उसे साकार फॉर्म चाहिए, और साकार फॉर्म चाहिए तो मोस्ट फाइनाइट बन गया। वो इन्फिनिट अनंत मन जो निराकार अवस्था में क्रिएटर का, प्रिजर्विंग का, डिस्ट्रॉयशन का कार्य कर रहा था, वो अनुभव लेने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए उसे साकार फॉर्म धारण करना पड़ा। और साकार फॉर्म सूक्ष्म और स्थूल रूप में धारण करने के लिए उसे मोस्ट फाइनाइट फॉर्म धारण करना पड़ा। तो वो अनंत निराकार मन जो उस अवस्था में था, साकार फॉर्म में उसने अत्यंत सीमित स्थिति को ग्रहण किया।
ये इसमें दर्शाया गया। और आगे की यात्रा में जैसा कि हम लोग देखते हैं उत्तरोत्तर विकास की इवोल्यूशन प्रोसेस में वो उत्तरोत्तर अपने विकास क्रम को आगे बढ़ाता हुआ अंतोगत्वा वो फिर सेल्फ के प्रति साकार हो जाता है। मतलब पहले वो ब्रह्मांड के लिए मिथ्या रूप से मानव रूप में वो करता है, लेकिन जो उसका ईश्वर के प्रति होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। लेकिन जब वो परफेक्शन के फॉर्म में आता है, जैसा कि अभी बताया है आपने, तो वो उसकी विश्व के प्रति जो चेतना होती है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है कि ये एक भ्रम है, ये कल्पना है, एक नश्वर चीज है। जय बाबा। थैंक यू सर। 2 ही करेक्शन इसमें करना चाहूंगी। वो साकार बना इसलिए सीमित बना, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि चूंकि वो साकार बना। और यहाँ और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मन ने 2 रूप धारण किए। ये रूप साकारत्व कहाँ से आया? वो जो अनंत मन था, वो अनंत मन ने रूप धारण करके वो अनंत मन साकार, स्थूल और सूक्ष्म मन बन गया। और जैसे आकार धारण किया, ये तो विश्व का नियम है, जहाँ आकार है, समय है, स्थान है, वहाँ सीमितत्व है। ये हमने पहले कर चुके थे। इसलिए जैसे आकार धारण किया, उसका अनंतत्व सीमितत्व में तब्दील हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। थैंक यू सर। सुरेश वर्मा जी सर, आपसे ही कहेंगे कि अपनी आगे की बात, क्योंकि हमारा आज इतना ही है कि निराकार से साकार कैसे बना, क्यों बना और उसके परिणाम क्या है। तो उसके परिणाम क्यों बना आपने बताया कि विश्व का अनुभव करने के लिए उसको रूप चाहिए थे, और रूप धारण करते ही निराकार गया, साकार रूप धारण करते ही सीमितत्व आ गया। सर से आग्रह करेंगे कि आप प्रार्थना करेंगे हिंदी में। थैंक यू सर। जी दीदी जी। मेहर चौधरी जी और ऑल अदर्स। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा सर। अवतार मेहर बाबा की जय। आइए बाबा प्रार्थनाओं में सम्मिलित होइए। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। और तुम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मस्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है।
हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के बाद न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मेहरा राम होकर आरती करेगी। जय बाबा। मेहरा। जय बाबा मेहरा। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अवतार मेहर बाबा की जय। हाँ, अभी अभी ठीक। जिसकी सृष्टि का निर्माण उसकी अनंतता कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही जलाऊं, निबिड़ा अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी,
तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा खुले नयन और दिखे सवेरा खुले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ आदि चेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू जय बाबा जय बाबा मृण्मयी मीनल सातो जय बाबा जय बाबा आवाज येतोय हो 7 नेम्स म्हणायचे हरी परमात्मा 7 नेम्स 14 टाइम्स पहिले दोनदा स्लो याचा मग दोनदा हाय मध्ये असं करून 14 टाइम्स ओके जय बाबा आपण भजनात म्हणतोच ना हरी परमात्मा जय बाबा हो हो एकदा तुम्ही माझ्यासोबत म्हणा हरी परमात्मा आहो माडयच दाऊ हरी परमात्मा